जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर्सनल स्टडीज पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम 50 जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी लेखपाल की प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगी। या फिर आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वह स्थल जहां पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण तीनों काल मिलते हैं, वह जगह कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है बेलन घाटी, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? बेलन घाटी। तो बेलन घाटी आपका मिर्जापुर प्रयाग क्षेत्र में है और तीनों काल के प्रमाण यहीं मिलते हैं। यह मानव विकास का निरंतर क्रम को दिखाती है। तो सही उत्तर क्या है? बेलन घाटी। दूसरा प्रश्न है, उत्तर हड़प्पा काल में कपास की खेती का प्रमाण कहां से मिला? सही जवाब हो जाएगा आलमगीरपुर, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है और यहीं पर आपको आलमगीरपुर में कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। तीसरा प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश को हड़प्पा सभ्यता से जोड़ने वाला प्रमुख स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आलमगीरपुर, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? आलमगीरपुर। उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ब्रह्मर्षि देश, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? ब्रह्मर्षि देश। यहां पर उत्तर वैदिक काल में यह क्षेत्र ब्रह्मर्षियों का केंद्र था और इसीलिए इस जगह को ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। बाद में इसे मध्य देश भी कहा गया। चित्र धूसर मितभांड किस काल से संबंधित है? पीजीडब्ल्यू जो है आपका पेंटेड ग्रे वेयर और ये उत्तर वैदिक संस्कृति का प्रतीक है। ये लोहे के उपयोग के साथ जुड़ा हुआ है और कुरु पांचाल क्षेत्र में यह पाया गया। तो इसका सही उत्तर है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल। छठवां प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत कहां स्थित था? ब्रह्मवत कहां स्थित था? तो ये बिठूर में था, ऑप्शन सी। राइट आंसर है बिठूर में। ये जो है कि बिठूर आपका कानपुर में है और यहीं पर वाल्मीकि का आश्रम को माना जाता है। रामायण से बहुत सारी जुड़ी कथाएं यहां पर मिलती हैं और 1857 की क्रांति से भी यह स्थान जुड़ा हुआ है, बिठूर। रामायण कथा किस वंश से संबंधित है? तो सही जवाब है इक्ष्वाकु वंश से, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? इक्ष्वाकु वंश से। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर है उत्तरांचल, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा? उत्तरांचल। प्राचीन काल में इसको उत्तरांचल और अभी ये उत्तरांचल जो है कि इस समय उत्तराखंड नाम से जाना जाता है। कोल्डी हवा से किसका प्राचीनतम साक्ष्य मिला? कोल्डी हवा से किसका प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो यह है चावल, ऑप्शन सी। राइट आंसर है चावल। यह प्रयागराज में है और विश्व के सबसे प्राचीन धान साक्ष्यों में से एक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? सही उत्तर है लहुरा देव से, ऑप्शन ए। राइट आंसर है आपका लहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर में है और ये यहीं से कृषि के प्रमाण मिले हैं और यहां पर धान की खेती के शुरुआती साक्ष्य मिले हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? उसका राइट आंसर है कुशीनगर में, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? कुशीनगर में। और ये जो है कि 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का निधन हुआ था इसी जगह पे, कुशीनगर, कुशीनारा, इसको कुशीनारा भी कहते थे। और रामभार स्तूप यहीं पर स्थित है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया? तो सही उत्तर है सारनाथ में, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। इसे ऋषिपत्तन या मृगदाव कहा जाता है। यहां पर पांच शिष्यों को पहला उपदेश अपना दिया था इन्होंने और सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। इनके उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए हैं? तो इसका सही उत्तर है श्रावस्ती में, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? श्रावस्ती में, जहां पर जेतवन बिहार स्थित है और अनेक उपदेश आपको यहीं पे बुद्ध जी ने दिए हैं। शहगौरा ताम्रपत्र किससे संबंधित है? यह जो है कि अकाल प्रबंधन से जुड़ा आदेश था जो कि गोरखपुर से प्राप्त हुआ है और यह प्राचीन खाद्य भंडारण का प्रमाण भी है। तो शहगौरा ताम्रपत्र किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। सम्राट हर्षवर्धन ने धार्मिक सम्मेलन कहां किए हैं? तो सही उत्तर है कन्नौज और प्रयाग में, ऑप्शन बी। राइट आंसर है कन्नौज और प्रयाग में। हर्षवर्धन ने 2 बड़े सम्मेलन किए हैं। प्रयाग में दान उत्सव प्रसिद्ध था और कन्नौज उस समय राजधानी थी, हर्षवर्धन सम्राट की राजधानी थी। सिंधु सभ्यता का स्थल हुलास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
सही जवाब होगा सहारनपुर में, ऑप्शन बी राइट आंसर है सहारनपुर में। हुलास उत्तर प्रदेश का हड़प्पा स्थल है और यह सहारनपुर जिले में स्थित है और यहीं पर आपका ग्रामीण हड़प्पा जीवन के प्रमाण मिलते हैं। 17वां प्रश्न होगा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी कहां स्थित है? मांडी आपका कहां स्थित है? तो मांडी मुजफ्फरनगर में स्थित है, ऑप्शन बी सही जवाब है मुजफ्फरनगर। लेखैया शिलाश्रय किस जिले में स्थित है? लेखैया शिलाश्रय आपका मिर्जापुर में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर है मिर्जापुर में। लेखैया शिलाश्रय से 40 से ज्यादा मानव के कंकाल मिले हैं और ये विंध्य क्षेत्र में स्थित है, जिसको कि प्रागैतिहासिक जीवन के प्रमाण भी आपको लेखैया शिलाश्रय देता है। गैरिक मृदभांड ओसीपी का नामकरण किस स्थान से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है हस्तिनापुर से, ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर में इसका प्रमुख प्रमाण मिला है और इसे जैनियों की काशी भी कहा जाता है, जैनियों की काशी भी कहा जाता है। अहिछत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? तो उसका सही उत्तर है पांचाल की, ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है पांचाल की। अहिछत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी और यह वर्तमान में इस समय बरेली के पास में स्थित है। कौशांबी किस महाजनपद की राजधानी थी? साथियों कौशांबी आपकी वत्स की राजधानी, ऑप्शन ए राइट आंसर है वत्स महाजनपद की। यहां राजा उदयन का शासन था, यहां पर राजा उदयन का शासन था और गौतम बुद्ध जो है कि कई बार यहां पर आए हैं। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? साथियों सारनाथ को पहले ऋषिपत्तनम कहते थे, ऋषिपत्तन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ऋषिपत्तन। सारनाथ को ऋषिपत्तन या मृगदाव कहा जाता था और बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश यहीं पर दिया था। मखलीपुत्र गोशाल किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो सही उत्तर है आजीवक, ऑप्शन सी राइट आंसर है आजीवक। तो ये बौद्ध और जैन के समकालीन का समय था और भाग्यवाद इसका मुख्य सिद्धांत था, भाग्यवाद फेटिज्म। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो सही उत्तर है 23वें तीर्थंकर, ऑप्शन बी राइट आंसर है 23वें तीर्थंकर। इनका जन्म जो है आपका वाराणसी में हुआ था और महावीर से पहले जैन धर्म के प्रमुख गुरु थे, महावीर से पहले जैन धर्म के प्रमुख गुरु थे पार्श्वनाथ। सम्राट अशोक ने तीर्थ यात्रा के दौरान सबसे पहले कहां भ्रमण किया? तो सही उत्तर है लुंबिनी में, ऑप्शन सी राइट आंसर है लुंबिनी में। अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान लुंबिनी से इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद अन्य बौद्ध स्थलों पर गए और इसे जो है कि धर्म यात्रा कहा गया, इसे धर्म यात्रा कहा गया। सम्राट अशोक ने जितने भी तीर्थ स्थानों की का भ्रमण किया उसे धर्म यात्रा कहा गया और उसकी शुरुआत उन्होंने लुंबिनी से की थी। और साथियों यदि आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन थी? साथियों कनिष्क की दूसरी राजधानी आपकी मथुरा थी, ऑप्शन बी सही उत्तर है मथुरा। कनिष्क की मुख्य राजधानी पेशावर थी लेकिन दूसरी राजधानी आपकी मथुरा थी और मथुरा में बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र था। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? साथियों प्रयाग प्रशस्ति आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है, ऑप्शन सी सही उत्तर है समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखी थी, किसने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति? हरिशेन ने। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है और ये जो है कि इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित है, इलाहाबाद स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति अंकित है। स्कंदगुप्त द्वारा हुणों की पराजय का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो सही उत्तर है भीतरी स्तंभ लेख से, ऑप्शन बी सही उत्तर क्या आ जाएगा भीतरी स्तंभ लेख से और ये गाजीपुर में है और इसमें हुणों पर विजय का वर्णन अंकित किया गया है जो कि स्कंदगुप्त की शक्ति को दर्शाता है। पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो इसका सही उत्तर है अयोध्या अभिलेख से, ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है अयोध्या अभिलेख से। इसमें पुष्यमित्र के यज्ञ का वर्णन है और इसे धनदेव ने लिखवाया था, किसने? धनदेव ने लिखवाया था और शुंग काल की महत्वपूर्ण जानकारी आपकी मिलती है अयोध्या अभिलेख से। गुप्तोत्तर काल में उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो सही जवाब है कन्नौज, ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है कन्नौज। यह हर्षवर्धन की राजधानी भी थी और त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण बना गुप्तोत्तर काल। श्रावस्ती वर्तमान में किस जिले का मुख्यालय है? तो सही उत्तर है भिनगा जिले का, ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है भिनगा जिले का। यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था और बुद्ध ने यहां सबसे अधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं में ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी?
तो सही उत्तर है बोध गया में, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? बोध गया में। साथियों, आप कमेंट में बताइए कि वो चारों घटनाएं कौन सी थी। एक ज्ञान प्राप्ति है और बाकी की 3 घटनाएं कौन सी है? घोषताराम मठ कहां स्थित है? तो घोषताराम मठ आपका एक बौद्ध स्थल है और ये कौशाम्बी में स्थित है। कहां स्थित है? कौशाम्बी में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कौशाम्बी में। रामाभर स्तूप कहां स्थित है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? कुशीनगर। यहीं पर बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था और ये जगह जो है महापरिनिर्वाण स्थल के पास में है और बौद्धों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है कुशीनगर। धमेक स्तूप कहां स्थित है? धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, सारनाथ में। और बुद्ध ने प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था और ये आपकी मौर्य कालीन संरचना है। मौर्य काल के समय की ये संरचना है धमेक स्तूप। सहित महेत किस स्थल से संबंधित है? सहित महेत आपका श्रावस्ती स्थान से संबंधित है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है, श्रावस्ती स्थान से। ये एक बौद्ध स्थल है और ये जेतवन विहार स्थित है। यहीं पर आपका जेतवन विहार स्थित था। प्रभासगिरी जैन तीर्थ स्थल कहां स्थित है? प्रभासगिरी जैन तीर्थ स्थल आपका कौशाम्बी में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, कौशाम्बी में। कौशाम्बी का जिला मुख्यालय क्या है? सही उत्तर है मंझनपुर, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? मंझनपुर। कौशाम्बी जिला 1997 में बना था और ये प्रयागराज में पहले था, प्रयागराज से कट करके अलग हुआ 1997 में कौशाम्बी जिला बना था। सम्राट अशोक के किन घटनाओं के आधार पर तीर्थ यात्रा की? तो सही उत्तर है जन्म, ज्ञान, उपदेश और निर्वाण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म, ज्ञान, उपदेश और निर्वाण। बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं, अशोक ने इन्हीं स्थानों की यात्रा की, जन्म, ज्ञान, उपदेश और निर्वाण। कनिष्क अभिलेख में किस नगर का उल्लेख नहीं मिलता है? तो इसका सही उत्तर है श्रावस्ती, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या है? श्रावस्ती। हरिशेन किसके दरबार में कवि थे? तो हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे, ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के दरबार में। और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। इन्होंने, हरिशेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। प्रयाग स्तंभ को इलाहाबाद किले में किसने स्थानांतरित किया था? तो इसका सही उत्तर है अकबर ने, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? अकबर ने। ये जो है कि स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में था लेकिन अकबर ने इसे इलाहाबाद लाया। इस पर कई शासकों के लेख भी छपे हुए हैं। भीतरी स्तंभ लेख कहां स्थित है? सही उत्तर है गाजीपुर, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? गाजीपुर में। और इस स्तंभ पर हूणों पर विजय का उल्लेख मिलता है। गोनर्द किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो सही जवाब होगा गोंडा, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? गोंडा जो है कि आपका गोनर्द का प्राचीन नाम है। महर्षि पतंजलि का जन्म स्थान इसी जगह को माना जाता है। गोंडा को यानी कि गोनर्द को महर्षि पतंजलि का जन्म स्थान माना जाता है और ये जो है कि स्थान शुंग काल से भी जुड़ा हुआ है। कन्नौज किस कारण प्रसिद्ध था? साथियों, कन्नौज जो है अपने व्यापार और राजनीति के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, व्यापार और राजनीति। ये कन्नौज जो है कि आपके हर्षवर्धन की राजधानी भी थी और त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र बना था कन्नौज। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल से संबंधित है? तो सही जवाब है गुप्त काल से, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? गुप्त काल से। विष्णु के दशावतार को यह समर्पित है और यह जगह जो है झांसी के पास में स्थित है। मथुरा किस काल में कला केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर है कुषाण काल में। कुषाण काल में, ऑप्शन बी। राइट आंसर है कुषाण काल में। बौद्ध मूर्ति कला विकसित हुई थी इसी समय पे और ये जो है कि कुषाण काल में प्रमुख कला केंद्र था। मथुरा प्रमुख कला केंद्र था कुषाण काल में और इसको जो है कि कनिष्क का संरक्षण मिला हुआ था। बाघ की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चित्रकला से। चित्रकला से। बाघ की गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं और ये जो कि गुप्त कालीन कला का उदाहरण है, जैसे कि अजंता शैली से काफी मिलती जुलती हैं बाघ की गुफाएं। सांची स्तूप किससे संबंधित है? साथियों, सांची स्तूप आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी सही उत्तर है, बौद्ध धर्म से। और यह स्थान जो है सांची स्तूप आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। 50वां और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी? सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी?
ऑप्शन होगा ए मथुरा, बी काशी, सी कन्नौज या डी अयोध्या। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताएंगे कि सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।